ये एक तहरीर मैंने कहीं पे पढ़ी है और मुझे बड़ी ही ज़बरदस्त लगी है ये तहरीर। ये तहरीर कुछ यूँ है, यकीनन आप जब सुनेंगे ना आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तहरीर कुछ यूँ है कि रात का आखिरी पहर था, सर्दी थी कि हड्डियों के अंदर तक घुसी जा रही थी। बारिश भी इतनी तेज़ थी जैसे आज अगली पिछली कसर निकाल कर ही रखेगी। मैं अपनी कार में ड्यूटी से घर वापस आ रहा था और कार का हीटर चलने के बावजूद मैं सर्दी महसूस कर रहा था। दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि बस जल्द अज जल्द घर पहुंचकर बिस्तर में घुसकर सो जाऊं। मुझे इस वक्त कंबल और बिस्तर ही सबसे बड़ी नेमत लग रहे थे। सड़कें बिल्कुल सुनसान थी, वहां पे किसी इंसान का नामो निशान तक न था। जैसे ही मैंने कार अपनी गली में मोड़ी तो मुझे कार की रोशनी में भीगती बारिश में एक साया नजर आया। उसने बारिश से बचने के लिए सर पर प्लास्टिक के थैले जैसा कुछ ओढ़ा हुआ था और वो गली में खड़े पानी से बचता बचाता आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। मुझे शदीद हैरानी हुई कि इस मौसम में भी कोई शख्स इस वक्त बाहर निकल सकता है, और मुझे उस पर तरस आया कि पता नहीं किस मजबूरी ने उसे इस पहर, इस तूफानी बारिश में बाहर निकलने पर मजबूर किया है। मैंने गाड़ी उसके करीब जाकर रोकी और शीशा नीचे करके उससे पूछा, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, शुक्रिया भाई, बस मैं यहाँ करीब ही तो जा रहा हूँ, इसलिए पैदल ही चला जाऊंगा। मैंने तजस्सुस भरे लहजे में पूछा, इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? उसने बड़ी मतानत से जवाब दिया, मस्जिद। मैंने हैरानी से पूछा, इस वक्त मस्जिद में क्या करने जा रहे हैं? तो उसने क्या कहा, उसने कहा, जी मैं मस्जिद का मुअज्जिन हूँ और फजर की अजान देने के लिए मस्जिद में जा रहा हूँ। ये कहकर वो अपने रास्ते पर चल पड़ा और मुझे एक नई सोच में गुम कर दिया। क्या आज तक हमने कभी सोचा है कि सख्त सर्दी की रात में तूफान हो या बारिश हो या कोई भी मुसीबत हो कि हमें मस्जिद से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती सुनाई देती है? कौन है जो हमें बताता है कि नमाज नींद से बेहतर है, और कौन है जो ये ऐलान करता है कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ? और उसे इस कामयाबी का कितना यकीन है कि उसे इस फर्ज के अदा करने से ना तो सर्दी रोक सकती है और ना बारिश। जब सारी दुनिया अपने गर्म बिस्तरों में नींद के मजे ले रही होती है, वो अपने फर्ज को अदा करने के लिए उठ जाता है। तब मुझे इल्म हुआ कि यकीनन ऐसे ही लोग हैं जिनकी वजह से अल्लाह हम पर मेहरबान है, और इन्हीं लोगों की बरकत से दुनिया का निज़ाम चल रहा है। तो तभी मेरा दिल चाहा कि मैं नीचे उतरकर उसको सलाम पेश करूं, लेकिन मैं ये ना कर सका क्योंकि वो वहां से गुजर चुका था। और इतने में ही अल्लाह अकबर की सदा मेरे कानों में गूंजी, और बजाय गर्म बिस्तर में जाने के मेरे कदम भी मस्जिद की जानिब उठ गए, और मैंने वहां जाके सजदा शुक्र अदा किया। अब इससे हमें क्या सबक सीखने को मिलता है कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया में हमें यूं ही नहीं भेजा गया। अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान हूँ या जिन हूँ इनको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं कि जिनको ना तो हम काउंट कर सकते हैं और ना ही हम उनको बयान कर सकते हैं, वो इतनी वसी और अरीज है। तो उसके बदले में हमें क्या करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ फर्माबरदारी करनी है कि कम अज कम हम इतना जरूर कर लें कि दिन में 5 मरतबा नमाज अदा कर सके। ज्यादा ना ही सही, कम अज कम बंदा इतना तो कर ले कि 5 वक्त में 5 नमाजों के फराइज ही अदा कर ले। तो ये मेरे भाई बड़ी सोचने की बात है, क्योंकि मौत ने किसी भी लम्हे आ जाना है। मौत नहीं रुकती, मौत नहीं देखती कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन बुजुर्ग है। इस दुनिया में आने की तो तरतीब है, लेकिन इस दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं है। और इसके अलावा एक बड़ी ज़बरदस्त सी बात है जो कि मुझे कहीं सीखने को मिली है, वो ये है कि 2 तरह के अमाल हैं जो हमसे सरजद हो सकते हैं या हम कर सकते हैं। एक नेकी है और एक बुराई है। जो बुराई हम करते हैं उससे जो हमें तस्कीन मिलती है वो थोड़ी देर के लिए है, लेकिन रोज़े क़यामत उससे जो अल्लाह ना करे जो अजाब आने वाला है वो देर पा है, बहुत देर तक रहेगा।
और इसी तरीके से जो नेकी है, नेकी करने में मुशक्कत होती है लेकिन वो थोड़ी देर की है, और उससे मिलने वाला सवाब और अजर वो देर पा है, वो हमेशा रहेगा। इसलिए थोड़ी देर की मुशक्कत बंदा उठा ले, उससे मिलने वाला जो अजर है, इनाम है, वो बहुत बड़ा है। जज़ाकल्लाहु खैर।